कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। इस जंग ए मैदान में तुम बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को लेकर, और आज हमारी पहली क्लास होगी राजस्थान के इतिहास को लेकर। हम यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का इतिहास देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और हमारा जो स्तर रहेगा वो न्यूनतम स्तर से हाई स्तर तक इतिहास को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इतिहास शब्द को लेकर। और सर्वप्रथम हम राजस्थान के इतिहास या भारत के इतिहास को शुरू करने से पूर्व इतिहास शब्द को लेकर उसकी व्याख्या और उसके अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। एक शब्द लिखा दोस्तों हमने इतिहास, एक शब्द लिखा है दोस्तों हमने इतिहास। इस इतिहास शब्द की अगर बात की जाती है साथियों, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कहीं विद्वान साथी इसे तीन शब्दों से भी तोड़कर बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है दोस्तों इति और एक है हास। दो शब्दों से मिलकर बना, एक इति और एक हास। और कुछ साथी से कह देते हैं दोस्तों इति है और आस, तीन शब्दों से मिलकर बना। तो अगर हम बात करना चाहें दोस्तों इस इति की, यदि संस्कृत के इति शब्द की बात की जाती है तो इसका अर्थ होता है ऐसा, इसका अर्थ होता है दोस्तों ऐसा। और हास का अर्थ होता है घटित हुआ है। इति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ऐसा, और हास का अर्थ होता है घटित हुआ है। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है घटित हुआ है। तो अगर बात की जाए दोस्तों इतिहास शब्द को लेकर, तो इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऐसा घटित हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा 100% हुआ है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं अध्ययन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो घटनाएं स्टडी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका हम अध्ययन करते हैं, उन्हें ही हम इतिहास में शामिल करते हैं। बाकी अदर जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम मात्र केवल अतीत में शामिल करते हैं, भूतकाल में शामिल करते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें इतिहास शब्द के अर्थ की, अगर बात करना चाहें तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऐसा, ऐसा घटित हुआ है, या फिर दोस्तों ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा 100% हुआ है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें इसकी डेफिनेशन को लेकर, इतिहास की परिभाषा को लेकर अगर हम चर्चा करना चाहें तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, कहीं विद्वान साथी कहते हैं कि अतीत को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहना तो सही है कि अतीत को ही इतिहास कहते हैं, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से अतीत को इतिहास कहना संभव नहीं है, क्योंकि अतीत की सारी घटनाओं को इतिहास में शामिल नहीं किया जाता है। अतीत की उन्हीं घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जाता है जिनका हम क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। और हम अध्ययन उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिन चीज़ों का हमारे पास कोई लिखित सोर्स होता है, या फिर उसका किसी पुरातात्विक संबंध सोर्स से उसका कोई संबंध रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो इतिहास की इन घटनाओं को कहते हैं या तो वो किसी ग्रंथ में लिखी हुई चीज हो, या फिर किसी विदेशी यात्री का वो वर्णन हो। कोई महाकाव्य है, काव्य है, कोई रचना है, किसी विदेशी यात्री की कोई रचना है। इन घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। जैसे कि हैंसांग की रचना सी यू की, जैसे कि फाइयान की रचना ओ क्यों की। तो अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, वही घटनाएं हम शामिल करेंगे, या फिर उस घटना का संबंध किसी पुरातात्विक संबंध सोर्स से रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो पुरातात्विक संबंधों में किसी भी सिविलाइजेशन से प्राप्त होने वाले साक्ष्य, या फिर किसी भी राजा के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख, ये किस में शामिल होंगे दोस्तों, ये पुरातात्विक सोर्सेज में शामिल होंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल होंगे।
या फिर किसी मुद्रा के द्वारा हमारे को उस घटना की जानकारी मिले। मुद्राओं पर उत्कीर्ण राजाओं के जो लेख हैं उनसे हमारे को उस घटना की क्या मिले दोस्तों, जानकारी मिले। इन्हीं को हम किस में शामिल करते हैं, इतिहास में शामिल करते हैं। इनके अलावा जो कुछ बचा हुआ है उसे हम मात्र केवल अतीत कहेंगे, उसे किसी भी हालात में इतिहास नहीं कहा जा सकता। तो डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, अतीत की वह घटनाएं, पास्ट की वह इवेंट्स, अतीत की वह घटनाएं जिनका हम क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। तो अतीत की वह घटनाएं जिनका हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें दोस्तों तो देखिएगा, हम बात करते हैं दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री को लेकर, इतिहास के जनक को लेकर हम बात करना चाहेंगे। देखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक। कभी दोस्तों आपके जहन में एक चीज आई होगी कि आखिरकार इतिहास का जन्म कैसे हो। दोस्तों इतिहास के जन्म को लेकर अगर मैं बात करूं, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। काफी लोगों के जहन में एक चीज बनती है कि आखिरकार इतिहास का जन्म कैसे हुआ, आखिरकार इतिहास पैदा कैसे हुआ, इतिहास का उदय कैसे हुआ, इतिहास को पढ़ना लोगों ने क्यों शुरू किया। तो देखते हैं दोस्तों, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। इतिहास का उदय कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। मान लीजिए यह एक मनुष्य है, यह एक मनुष्य है दोस्तों, ये एक बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, एक बौद्धिक प्राणी है। हमारे अंदर बुद्धि पाई जाती है, हम बौद्धिक प्राणी हैं, और बौद्धिक प्राणी होने के कारण हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जानने की प्रवृत्ति होती है। और इस कारण मनुष्य में क्या होती है दोस्तों, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, और बौद्धिक प्राणी होने के कारण मनुष्य में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी बौद्धिक प्राणी की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इतिहास को क्या दिया दोस्तों, जन्म दिया। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, और इस बौद्धिक प्राणी की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने किसको जन्म दिया, इसने जन्म दिया है दोस्तों इतिहास। अब आप कहेंगे कि आखिरकार कैसे इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इतिहास को जन्म दिया। इस घटना को हम जानने का प्रयास करते हैं। यही मनुष्य है दोस्तों, इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इसे विवश किया ये जानने के लिए कि आखिरकार हमारे पूर्वज कैसे थे, वो कैसे समय स्पेंड करते थे, वो कैसे जीवन जीते थे, कैसे उनकी लाइफ थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे। इन्हीं चीजों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज भूमि के गर्भ का उत्खनन करते हैं, और वहां से सभ्यताओं का उत्खनन करके साक्ष्य जुटाते हैं। तो आखिरकार सभ्यताओं का उत्खनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, तो उसका कारण एक ही था, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उसे विवश किया। उसके प्रश्नों को जानने के लिए इंसान ने, मनुष्य ने क्या किया, धरा का उत्खनन किया, और वहां से साक्ष्य जुटाए जो हमारे पूर्वजों से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिएगा, राजस्थान में कालीबंगा ले लीजिएगा, आहड़ ले लीजिएगा, एवरीवन कोई भी साइट हो दोस्तों, इंडस की हो, चाहे फिर वो कोई सी भी राजस्थान की साइट हो आर्कियोलॉजिकल,
उसमें प्रत्येक में साक्ष्य जुटाने का मूल उद्देश्य मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें दोस्तों इसी को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। तो मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने इतिहास को क्या दिया दोस्तों? जन्म दिया। यह कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें फादर ऑफ हिस्ट्री को लेकर, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक को लेकर हम बात करना चाहेंगे। दोस्तों हम यहां पर 3 जनक देखने का प्रयास करेंगे और हम इसे कॉन्सेप्टली देखते हैं। विश्व, भारत और हमारा राजस्थान। विश्व, भारत और राजस्थान हैं दोस्तों। वीरभूमि राजस्थान ने राणा प्रताप जैसे वीरों को क्या दिया दोस्तों? जन्म दिया। अगर हम बात करना चाहें इतिहास के जनक को लेकर, तो हम देखेंगे विश्व इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का जनक। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम भारत के और विश्व के इतिहास के जनक की बात करें, तो विश्व के इतिहास का जो जनक रहा है वो रहा है दोस्तों हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जो जनक रहे हैं साथियों, वो कौन रहे हैं? हेरोडोटस। और यदि हम बात करना चाहें दोस्तों भारत के इतिहास के जनक की, तो भारत के इतिहास के जनक रहे हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास की अगर बात करना चाहें, तो इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है कृष्ण द्वैपायन। इनका वास्तविक नाम रहा है दोस्तों कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन इनका वास्तविक नाम रहा है। किसका दोस्तों? महर्षि वेदव्यास का। इन्हें भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास में अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो राजस्थान के इतिहास के जो जनक रहे हैं वो रहे हैं कर्नल टोड साहब। राजस्थान के इतिहास के जनक रहे हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड साहब। कर्नल जेम्स टोड साहब। तो अगर हम बात करें दोस्तों इतिहास के जनक को लेकर, तो इतिहास के जनक में हम देखने का प्रयास करेंगे, विश्व के इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों हेरोडोटस को। भारत के इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों महर्षि वेदव्यास को। और महर्षि वेदव्यास का दोस्तों जो वास्तविक नाम रहा है वो रहा है कृष्ण द्वैपायन। और राजस्थान के इतिहास का जो जनक रहा है दोस्तों, वो राजस्थान के इतिहास के जनक रहे हैं हमारे कर्नल टोड साहब। यदि हम बात करना चाहें दोस्तों हेरोडोटस को लेकर, तो हेरोडोटस की जो जन्मभूमि रही है दोस्तों ये रहा है यूनान। इनकी जो जन्मस्थली रही है, इनकी जो कर्मभूमि रही है दोस्तों वो रहा है यूनान। यदि हम बात करना चाहें महर्षि वेदव्यास को लेकर, तो दोस्तों इनकी जो जन्मभूमि रही है ये रही है नेपाल। कि तत्कालीन समय में नेपाल भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और उसी समय नेपाल की धरा पर इस वीर पुरुष का जन्म हुआ जो भारतीय इतिहास में एक महान ऋषि के नाम से जाने गए। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें दोस्तों कर्नल टोड साहब की, तो कर्नल टोड साहब की जो जन्मभूमि रही है दोस्तों, वो जन्मभूमि रही है दोस्तों इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इनका पैलेस भी ध्यान रखिएगा दोस्तों इंग्लिशटन। इंग्लिशटन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इसे आप ब्रिटेन के नाम से भी जान सकते हैं। नाम से जान सकते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के नाम से भी जान सकते हैं। यदि हम टोड साहब की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी जो कर्म भूमि रही है वो भारत में राजस्थान रहा है। इनकी जो कर्म भूमि रही है वो क्या रही है दोस्तों? हमारी राजस्थान धरा इनकी कर्म भूमि रही है। हेरोडोटस की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका संस्कृत के ग्रंथों में जो नाम मिलेगा, तत्कालीन समय में जो संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इनका जो नाम मिलेगा दोस्तों, वो नाम मिलेगा हरिदत्त। संस्कृत के ग्रंथों में
हेरोडोटस को किस नाम से जाना गया साथियों? इसे जाना गया हरिदत्त के नाम से। मेरा आप लोगों के देखिएगा, संस्कृत के ग्रंथों में क्या नाम है दोस्तों? संस्कृत ग्रंथों में इनका नाम है, संस्कृत ग्रंथों में इनका नाम है दोस्तों हरिदत्त। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों, उनमें इनका जो नाम मिलेगा वह नाम मिलेगा साथियों हरिदत्त। यानी कि अगर बात करें हेरोडोटस की, तो इन्हें संस्कृत के ग्रंथों में किस नाम से जाना गया साथियों? हरिदत्त के नाम से। किस नाम से जाना गया भाई? हरिदत्त के नाम से। वेरी गुड। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर, हेरोडोटस को लेकर, हेरोडोटस की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम जानने का प्रयास करेंगे साथियों। यदि दोस्तों हम बात करें इनकी माता को लेकर, हेरोडोटस की माता को लेकर अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था दोस्तों, His father name is Lexish, his mother name is ड्रायो। इनके पिता का नाम था दोस्तों लेक्शिश, मदर नेम ड्रायो। His father name is Lexish, his mother name is ड्रायो। अगर हम बात करना चाहें दोस्तों हेरोडोटस को लेकर, तो इनका जन्म हुआ यूनान में। संस्कृत के ग्रंथों में इन्हें हरिदत्त के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम था साथियों लेक्शिश और इनकी माता का नाम क्या था साथियों? क्या था साथियों? ड्रायो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें इनकी रचना को लेकर, इनकी रचना को लेकर अगर हम देखना चाहें तो इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है साथियों, वो कौन सी है भाई? तो इनके द्वारा लिखी जाने वाली जो रचना है वो कौन सी है भाई? बताइए। तो अगर साथियों जी, अगर हम बात करना चाहें इसके द्वारा लिखी गई रचना को लेकर, तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी दोस्तों? हिस्टोरिका। कौन सी रचना लिखी है भाई? हिस्टोरिका इनके द्वारा लिखी गई रचना है। कौन सी रचना लिखी है इन्होंने? हिस्टोरिका। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम बात करना चाहें नेचुरल हिस्टोरिका की, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बात करना चाहें नेचुरल हिस्टोरिका की, बहुत बढ़िया, हम नोट लगाकर ऐड करेंगे यहाँ पे, नेचुरल हिस्टोरिका इसकी रचना है। दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका जो लिखी गई है, ये नेचुरल हिस्टोरिका लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो ये लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। प्लिनी, ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करना चाहें महर्षि वेदव्यास को लेकर, अगर हम बात करना चाहें कृष्ण द्वैपायन को लेकर, तो इनकी रचना कौन सी है साथियों? इनकी जो रचना है साथियों महर्षि वेदव्यास की, वो रचना कौन सी है जो इनके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो अगर हम बात करना चाहें तो इनकी रचना कौन सी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करना चाहें तो इनकी रचना है जय संहिता। जी बिल्कुल, महाभारत, जी जी, अगर हम बात करना चाहें जय संहिता को लेकर, तो महाभारत जो है वो जय संहिता के ही दूसरा नाम है। यानी कि महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो क्या था साथियों? वो जय संहिता था। तो महाभारत का जो ओरिजिनल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो क्या है भाई? वो वास्तविक नाम है जय संहिता, और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं साथियों? महाभारत। तो ये अलग अलग रचनाएं नहीं है साथियों। महाभारत का ही प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जय संहिता हुआ करता था। क्या होता था भाई? जय संहिता होता था। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें दोस्तों राजस्थान के इतिहास को लेकर, तो राजस्थान के इतिहास के जनक रहे हैं कर्नल टोड साहब, और इनकी रचना को लेकर भी हम जिक्र करते हैं। इनकी एक रचना रही है दोस्तों, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। रचना है दोस्तों द एनल्स या एनाल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। रचना है दोस्तों इनकी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी रचना है दोस्तों? तो ये हमारे कर्नल टोड साहब की रचना है। ठीक है जी। सेकंड रचना को लेकर अगर हम बात करना चाहें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो रचना है इनके एनल्स, इसी का ही सेकंड वॉल्यूम, इसी का ही सेकंड जो भाग है, रचना यही है दोस्तों, इसी का वॉल्यूम सेकंड है, इसी का पार्ट सेकंड है। और इसका जो पार्ट सेकंड है उसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यह इसी रचना का सेकंड वॉल्यूम है साथियों, इसी रचना का सेकंड पार्ट है दोस्तों ये, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। किसका सेकंड पार्ट है ये? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का। इनकी तीसरी रचना, यानी कि रचना तो दोस्तों ये एक ही है लेकिन एक के ही दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम फर्स्ट और एक वॉल्यूम सेकंड, भाग एक और भाग दो, खंड एक और खंड दो। तीसरी जो रचना रही साथियों वो रही है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। द ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, यह भी इन्हीं की रचना रही है दोस्तों, कर्नल टोड साहब की। तो अगर हम बात करना चाहें दोस्तों रचनाओं को लेकर, तो ये कर्नल टोड साहब की रचनाएं रही है। बताइए साथियों, अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए आप, लीजिएगा, आप देख लीजिए। नहीं है साथियों कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी आगे देखते हैं। आगे देखिए साथ, अगर हम बात करना चाहें दोस्तों तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले राजस्थान के इतिहास को लेकर प्रथम क्लास अपनी यहाँ पर। देखिए राजस्थान का इतिहास और सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास में दोस्तों राजस्थान से संबंधित जनरल चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, एक एक फैक्ट हम देखते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक ये रहे हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड साहब। इतिहास के जो जनक रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इसके साथ अगर बात करना चाहें राजस्थान इतिहास के वैज्ञानिक पिता, राजस्थान इतिहास के वैज्ञानिक पिता। साथियों राजस्थान के इतिहास के जो वैज्ञानिक पिता रहे हैं वो रहे हैं दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर
हीराचंद कई लोग दोस्तों इसका नाम बताते हैं हीरानंद ओझा, जो गलत है। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है दोस्तों? हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, राजस्थान इतिहास के उन्नायक, राजस्थान के दोस्तों इतिहास के जो उन्नायक माने जाते हैं, राजस्थान इतिहास का जो उन्नायक माना जाता है वो माना जाता है मुंशी देवी प्रसाद को। किसको माना जाता है साथियों? मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद को हम राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं साथियों? उन्नायक कहते हैं। और इस मुंशी देवी प्रसाद की अगर बात करें तो इन्हें मारवाड़ का कानून निर्माता भी कहा जाता है, या मारवाड़ के कानून का जनक जननी भी माना जाता है इनको। तो देखिएगा, इन्हें कहते हैं मारवाड़ का कानून निर्माता। हम व्यक्तित्व जब पढ़ेंगे साथियों तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें फैक्चुअल चीज में ही साथियों, अगर राजस्थान इतिहास में राजस्थान इतिहास में कालिदास किसे कहा गया है? कालिदास में राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का कालिदास किसे कहा गया है साथियों? राजस्थान का कालिदास। तो राजस्थान का जो कालिदास कहा गया है वो कहा गया है महाकवि माघ को। किसको कहा गया है दोस्तों? महाकवि माघ को। इनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों आगे चलकर। महाकवि माघ राजस्थान के कालिदास रहे हैं। के बाद अगर हम बात करना चाहें राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का जो अबुल फजल है दोस्तों, ये राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है दोस्तों किसको? मुगनौत नैणसी को। मुगनौत नैणसी। और कहने वाले थे साथियों, कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा इसे राजस्थान का क्या कहा गया साथियों? अबुल फजल कहा गया। के बाद अगर हम बात करना चाहें राजस्थान का कबीर, जी राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान का जो कबीर कहा गया है साथियों, ये कहा गया है इसे, जी बिल्कुल अगर हम बात करना चाहें तो ये कहा गया है संत दादू दयाल को। इसे कहा गया है साथियों? ये कहा गया है संत दादू दयाल को। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों जी बिल्कुल, राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को। इसके साथ अगर हम बात करें राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, और राजस्थान की राधा की अगर हम बात करें साथियों तो राजस्थान की राधा, जी बिल्कुल, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। संत कवयित्री मीराबाई, मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें
राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा। साथियों राजस्थान ही नहीं, ये तो पूरे भारत की मोनालिसा है। राजस्थान या भारत की जो मोनालिसा कहा जाता है, ये कहा जाता है बणी ठणी को। किसको कहा जाता है साथियों? बणी ठणी को। किशनगढ़ शैली से संबंधित साथियों, हम इसके बारे में जब राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा कर पाएंगे। तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक माना गया है साथियों, वो कर्नल टोड साहब को माना गया है। इतिहास का वैज्ञानिक पिता राजस्थान में गौरीशंकर हीराचंद ओझा को माना गया है। राजस्थान इतिहास के उन नायक मुंशी देवी प्रसाद कहलाते हैं, जिन्हें मारवाड़ के कानून का निर्माता भी माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के कालिदास के नाम से महाकवि माघ को जाना गया है। राजस्थान का अबुल फजल जो कहा गया है साथियों, ये मुगड़ौत नैणसी को कहा गया है। और कहने वाले जो विद्वान रहे हैं साथियों, वह है मुंशी देवी प्रसाद। राजस्थान का कबीर जो कहा गया है साथियों, ये संत दादू दयाल को कहा गया है। राजस्थान की राधा, ये मीराबाई को कहा गया है। और राजस्थान की मोनालिसा, ये बिल्कुल भारतीय मोनालिसा के नाम से भी इसे जाना जाता है। बणी ठणी और कहने वाला, बिल्कुल कहने वाला था एरिक डिक्सन। वाओ, कहने वाला कहा किसने? एरिक डिक्सन ने। साथियों ध्यान रखिएगा जी, बिल्कुल। देखिए फयाज अली अगर नाम है हमारे पास, तो फयाज अली और एरिक डिक्सन जो है, इन्होंने बणी ठणी जो चित्रशैली है, जो किशनगढ़ चित्रशैली है, उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, वो फयाज अली और एरिक डिक्सन को दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें, हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इसको लेकर कि राजस्थान की मोनालिसा या भारत की मोनालिसा, तो ये किसने कहा है साथियों? ये एरिक डिक्सन ने कहा है। यहां पर आप फयाज अली नहीं बोल सकते। हाँ, यदि मैं ये कहता कि किशनगढ़ पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तब आप बोलते एरिक डिक्सन और फयाज अली। ओके ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़े आगे भाई। ठीक है, देखिए इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा आगे। राजस्थान का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लौह पुरुष। तो राजस्थान के जो लौह पुरुष माने जाते हैं साथियों, जी बिल्कुल दामोदर व्यास, दामोदर व्यास, बहुत अच्छे। और मजे की बात क्या है साथियों, ये हमारे टोंक जिले से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें राजस्थान के लौह पुरुष, तो ये रहे हैं दामोदर व्यास। राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है साथियों? तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है संत, जी बिल्कुल संत कवि दुर्लभ को। किसे कहा जाता है भाई? संत कवि दुर्लभ को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राजस्थान का लोहा पुरुष है यहाँ, जी बिल्कुल, ये पिछली बार बीएसटीसी में पूछा गया। बीएसटीसी 2023 में पूछा गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे कोई सी भी हो। एवरीवन, उपनाम में अगर साथियों प्रश्न आने वाला है तो इसके बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो आगे देखिएगा। राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का नेहरू, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड नेहरू, है ना, दूसरा नेहरू। कहा जाता है दोस्तों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को।
किससे कहा जाता है दोस्तों? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें गांधी जी को, जी बिल्कुल, राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी, तो राजस्थान का महात्मा गांधी, राजस्थान में गांधी जी किसे कहा जाता है? इसकी तुलना राजस्थान के गांधी के नाम से की जाती है, बताइए क्या? गोकुल भाई भट्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करते हैं गोकुल भाई भट्ट, जी हातल गांव सिरोही के हैं, बिल्कुल सही है, हातल गांव सिरोही के रहने वाले हैं गोकुल भाई भट्ट। विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों हम बहुत जल्द इनके बारे में, एक एक व्यक्ति को लेकर हम व्यक्तित्व को देखने का प्रयास करेंगे। बस आप लगातार हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बेहतरीन मिलेगा, मजा आएगा और एग्जाम में भी मिलेगा। और जब एग्जाम में मिलेगा तो इससे बाहर क्या होगा, फिर इससे अच्छी खुशी क्या होगी हमारे लिए? चलो देखिएगा, राजस्थान का मंगल पांडे, तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का मंगल पांडे, जी बिल्कुल, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें जी, अमरचंद भाटिया, राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा को। किसे कहा जाता है भाई? बाल मुकुंद बिस्सा को। जी आगे बात करना चाहें अगर हम राष्ट्रीय प्रतीक, किसान आंदोलनों का जनक, आंदोलनों का जनक, ये कहते हैं साथियों विजय सिंह पथिक को। किसे कहा जाता है भाई? विजय सिंह पथिक को। इनका वास्तविक नाम था साथियों भूप सिंह गुर्जर। राजस्थान के व्यक्तित्व में इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिए एक बार। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास, राजस्थान के नरसिंह संत कवि दुर्लभ, राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, राष्ट्रीय पथिक या किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक, और वास्तविक नाम है दोस्तों इनका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। क्या रहा है साथियों? भूप सिंह गुर्जर। चलो आगे देखें, पढ़े भैया? ठीक है आगे देखिए, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा, राजस्थान का लोकमान्य, राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी,
अरे जब अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये वही अर्जुन लाल सेठी है दोस्तों जिनके बारे में एक कथन प्रचलन में है। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हें कहा जाता है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा दोस्तों जी, राजस्थान का लोकनायक, राजस्थान का लोकनायक शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, धुन का धनी, क्या कहते हैं साथियों, धुन का धनी, धुन का धनी, राजस्थान का लोकनायक शेर ए राजस्थान, धुन का धनी, लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़, मार्शाब, इन सब नामों से किसको जाना जाता है साथियों, इन सब नामों से जाना जाता है किसको साथियों, जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास। जी बिल्कुल, जय नारायण व्यास, यह भी जय नारायण व्यास को ही कहा जाता है, यह भी इन्हें ही कहा जाता है, चारों नामों से, पांचों नामों से इन्हें ही जाना जाता है। तो यदि हम बात करना चाहें साथियों राजस्थान का लोकनायक तो भी इन्हें कहा जाता है, शेर ए राजस्थान तो भी इन्हें कहा जाता है, धुन का धनी तो भी इन्हें कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ भी इन्हीं को कहा जाता है, और मार साहब भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें आदिवासियों का, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाऊजी, भीलों का बाऊजी, आदिवासियों का बाऊजी, भीलों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, ये कहा जाता है साथियों मोतीलाल तेजावत को, मोतीलाल तेजावत से कहा जाता है साथियों मोतीलाल तेजावत को, आदिवासियों का या भीलों का गुरु, आदिवासियों का गुरु। तो गुरु कहा जाता है किसको साथियों, ये कहा जाता है गोविंद गिरी को, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी को कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है भाई, गोविंद गिरी को कहा जाता है। बताइए कोई डाउट यहां तक जी, आदिवासियों का गुरु गोविंद गिरी, आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बाऊजी, भीलों का मसीहा, भीलों का बाऊजी मोतीलाल तेजावत, भीलों का गुरु जी गोविंद गिरी, आदिवासी बोल दो या भील बोल दो, बात क्या है जी, एक ही है, अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो आगे देखते हैं एक दो कॉन्सेप्ट और। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा गांधी जी की मानस पुत्री, देखते हैं हम इसको एक बार दोस्तों दोबारा करते हैं। गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री, तो गांधी जी की मानस पुत्री माना जाता है दोस्तों सत्यभामा को, किसको माना जाता है भाई, सत्यभामा को, सत्यभामा,
इसके बाद अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी, ये कहा जाता है साथियों मास्टर प्यारेलाल को। किसको कहा जाता है साथियों? मास्टर प्यारेलाल को, मास्टर प्यारेलाल। मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? चिड़ावा का गांधी। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो देखिएगा चिड़ावा का गांधी। इसके साथ अगर आप बात करना चाहें तो देखिएगा साथियों, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं मैं, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का आजाद या राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद या दूसरा चंद्रशेखर आजाद, ये किसे कहा जाता है साथियों? जी, जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ से कहते हैं भाई, जोरावर सिंह बारठ को कहते हैं। किसे कहा जाता है भाई? जोरावर सिंह बारठ को, है ना जी। इसके साथ अगर बात करें तो देखिएगा, इसके साथ अगर हम बात करते तो देखिएगा, राजस्थान की जलपरी, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, किसे कहा जाता है साथियों? रीमा दत्ता को कहा जाता है भाई। राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला, मरु कोकिला कहा जाता है भाई अल्लाह जिल्लाह बाई को। किसको कहा जाता है भाई? अल्लाह जिल्लाह बाई को। अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है भाई। राजस्थान की उड़न परी, राजस्थान की उड़न परी, तो ये कहा जाता है हमीदा बानो बेगम को, हमीदा बानो बेगम। इसको कहा जाता है साथियों हमीदा बानो बेगम को। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीराबाई, वागड़ की मीराबाई किससे कहा जाता है भाई? वागड़ की मीराबाई, जी वागड़ की मीराबाई। तो वागड़ की मीराबाई कहा जाता है गौरीबाई को, गौरीबाई। कौन है भाई? गौरीबाई वागड़ की मीरा है जी। कौन है? गौरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीराबाई, ये कहा जाता है भाई रानाबाई को। जी बिल्कुल, मत्स्य की मीरा, जी बिल्कुल देखिएगा, यही लिख देता हूं मैं साइड में, देखिएगा मत्स्य की मीरा, मत्स्य की मीराबाई, सहजोबाई, ठीक है, शहजोबाई। जी बिल्कुल, ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना, चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है आपकी सहजोबाई। इसे मत्स्य की मीरा कहा जाता है, मेवात की मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहा जाता है जी रानाबाई को। जी हरसोलाव नागौर की रहने वाली है, बिल्कुल सही बात आपकी। वागड़ की मीराबाई ये कहा जाता है गौरीबाई को, जी डूंगरपुर के रहने वाले। राजस्थान की उड़न परी
उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो बेगम को, मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई को, जलपरी रीमा दत्ता को, चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारट को, गांधी चिड़ावा का मास्टर प्यारेलाल, गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा, किसको कहा जाता है साथियों? सत्यभामा को कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। जी सर।